टू इंटेग्रेबल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन P1 dx plus Q1 dy plus R1 dz equal to 0. Suppose that this is equation number 1. P2 dx plus Q2 dy plus R2 dz equal to 0. Suppose that this is equation number 2. And solving these equations for dx, dy and dz, we get dx upon Q1 R2 minus R1 Q2, dy upon R1 P2 minus P1 R2 and dz upon P1 Q2 minus Q1 P2. इसको कैसे सॉल्व किया गया, ये वैल्यूज कैसे लिखी गई इक्वेशन 1 और 2 से, इसको समझने का प्रयास करें। जिस तरह से आप डिटर्मिनेंट में कंसेप्ट यूज करते हैं वही कंसेप्ट यहाँ पर है। देखिए, इन दोनों को dx के लिए लिखेंगे तो इसको हिडन करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एंड अब हम सेकंड वैल्यू के लिए इसको हिडन करेंगे dy एंड इस वैल्यू को लिखेंगे। तो इसमें ये एरो का पैटर्न जो है यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, तो या तो आप ऐसे लिखें R1 P2 माइनस P1 R2 और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो आप माइनस के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में भी प्लस माइनस चलता है। अगर आपको ये एरो सीधा रखना है तो यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, एरो की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर आपको ये माइनस नहीं रखना है तो एरो की डायरेक्शन आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। एंड थर्ड के लिए आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो ये आप dx dy dz के लिए इन रेशियोज को लिख लेंगे। रेशियोज बोले, रिलेशंस बोले, जो बोलना है वो बोलिए। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ये फॉर्मेट में गिवन है, अगर ये फॉर्मेट नहीं होता तो हम ये कंसेप्ट यूज करते और फॉर्मेट बनाते। एंड सपोज दैट ये वैल्यू dx के लिए p है, ये q है, ये r है, तो p इक्वल टू ये लिखें, q इक्वल टू ये लिखें, r इक्वल टू ये लिखें। तो ये इक्वेशंस कन्वर्ट होने के बाद dx अपॉन p, dy अपॉन q एंड dz अपॉन r मिलने वाले हैं। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 3 है आपका। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन होगा और हम इसकी हेल्प से ये इक्वेशन 3 को सॉल्व करने के बाद हमें 3 इक्वेशन से मिनिमम 2 आंसर आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उन 2 आंसर्स के बेस पर आपका रिजल्ट लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा ये हम देखेंगे क्वेश्चंस में। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आर कॉल्ड ऑक्सिलरी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p q r आर द फंक्शन ऑफ x y z ओनली। सो अभी आपको ये मेथड का जो वर्किंग रूल है ये शायद समझ में नहीं आया होगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें जो इक्वेशन गिवन होगा dx अपॉन p, dy अपॉन q एंड dz अपॉन r टाइप होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें 3 और 4 टाइप के मेथड हैं, उनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या रहता है देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें हम मेथड बन करके बोल रहे हैं, बट मैं ये बोलूंगा आपको किसी भी मेथड को रटे नहीं, सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही मेथड अप्लाई हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस करने के बाद ही पता चलेगा। आपको ये मेथड से नहीं कुछ लेना देना है। तो मेथड 1 यहाँ पे लिखा है, 2 आगे लिखा है, नो नीड। आपको क्वेश्चन गिवन है, डायरेक्ट सॉल्व करें। dx अपॉन एक्स बाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, dy अपॉन माइनस बाई जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र एंड dz अपॉन जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन देखेंगे। ये वैल्यू आपकी कैपिटल P है, ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल R है। ठीक, अब आपको इन रेशियोज से कुछ रिलेशंस मेंटेन करने हैं। अगर मेथड को प्रॉपर यूज करें तो ये मेथड इस तरह से अप्लाई होता है। अब हमें यहाँ का ऑब्जर्वेशन से देखना है, a की वैल्यू 1/x लें, b की वैल्यू 1/ माइनस के साथ बाई लें एंड c की वैल्यू -1/z लें, तो हमें a के साथ p एंड b q एंड सी आर इक्वल टू 0 रिलेशन मिलेगा।
जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू जीरो देने वाली है। आप चेक करके देखना, जीरो मिलने वाला है। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं हम इसको। एंड जो गिवन इक्वेशंस हैं आपकी, उनको आप अब इस तरह से लिखेंगे। जो गिवन सिस्टम है आपका, उसको इस फॉर्मेट में हमने लिखा। ये dx अपॉन ये वैल्यू थी, dy अपॉन ये थी, dz अपॉन ये थी। हमने a b c की वैल्यू यहां पर लिखी। ap प्लस बी क्यू प्लस सी आर आपने लिखा। जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, कहीं न कहीं पर ये वैल्यू आपके सामने इस तरह की आएगी, क्योंकि रिलेशन जीरो हो रहा है। और ये वैल्यू 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस 1 अपॉन जेड डी जेड मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपके पास ये रेशियो 1 था, इसको मैं सेकंड बोलूं, इसको थर्ड बोलूं, इसको मैं फोर्थ बोल रहा हूं। मैंने इनकी हेल्प से एक फोर्थ रिलेशन फाइंड आउट किया, जिस रिलेशन का नेचर ये है और सभी का मिक्सचर है। आप ऐसा मान लीजिए, ये एक टाइप के फ्रूट थे, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। मैंने मिक्सचर करके एक जूस मिक्सर में एक फोर्थ टाइप का जूस बना लिया। ठीक है। अब मैंने कोई से टू रिलेशंस को अडॉप्ट करूं। ठीक है। जब टू रिलेशंस को अडॉप्ट करूंगा, मैंने अगर मान लीजिए कि ये रिलेशन और फर्स्ट रिलेशन अडॉप्ट किया, तो ये वाली जो जीरो है इस रिलेशन के साथ जब जाएगी और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं न कहीं पर आपको dx अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू जीरो रिलेशन मिलेगा। इस रिलेशन तक किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। और ये सब आपने जो लिखा है एबीसी की वैल्यू, आपको खुद से ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा एबीसी क्या लिखना है। वैसे आगे के क्वेश्चंस में न तो मैं एबीसी लिखवाऊंगा, न ये रिलेशन लिखवाऊंगा, न ये लिखवाऊंगा। मैं डायरेक्ट इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा आपसे। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर लिखी हुई चीजें, इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ से स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप एक थ्री रिलेशंस के बेस पर, इन रिलेशंस के बेस पर फोर्थ वाला रिलेशन बनाएंगे और इस कंसेप्ट पर आ जाएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट लिखना समझ में आ रहा होगा। रिप्लाई करते जाइए अगर कोई क्वेरी है तो। इसके बाद हम बात करेंगे, इस रिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास रिलेशन था ये dx अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू, इसको हम कांस्टेंट लिखेंगे log c1। So on integrating we have log x minus log y minus log z equal to log c1, and by using the property of log we can write this relation as x upon yz equal to c1। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। एक आंसर आपने फाइंड आउट किया। अब सेकंड आंसर आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड आंसर के लिए आपने फिर से तीनों, जितने भी तीनों आपके पास रेशियो थे, उनका ऑब्जर्वेशन किया, और आपने देखा कि अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ इस तरह की वैल्यू मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए यहां पर एक x और ऐड कर दीजिए। x से मल्टीप्लाई किया है मैंने ना, तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x तो ऑलरेडी था ना वहां पे, तो ये x यहाँ पर एक्स स्क्र होगा, यहाँ पर ये वाई स्क्र होगा, यहाँ पर जेड स्क्र होगा। तो मुझे रिलेशन मिलता है ये, इन तीनों से नया रिलेशन मिला। मैंने क्या किया, फर्स्ट रिलेशन को x से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को y से, थर्ड को z से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो रेशियो है, फ्रैक्शन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सो मुझे इनको ऐड करने के बाद एक रिलेशन और मिलता है, एक्स टी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। एंड जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिनोमिनेटर मुझे कहीं न कहीं पर इस तरह से मिलेगा, और ये सभी कैंसल होने के बाद ये पूरी वैल्यू मुझे जीरो मिलती है। अब मैं फिर से इनमें से ये आखिरी का जो रिलेशन है ये, और कोई सा एक रिलेशन लेने के बाद मैं लिखूंगा, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा एक्स टी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट
आप इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको C2 कर दीजिए, C1 ऑलरेडी बोल चुके हैं, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2, इक्वेशन नंबर 2। आगे ये लाइन लिख के चले आइए, और इसके अलावा भी आंसर लिखने के कई मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएंगे, प्रैक्टिस होगी, वैसे वैसे आप मेथड्स भी लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है द सॉल्यूशन, मतलब द इंटीग्रल कर्व, इसको इंटीग्रल कर्व भी बोलते हैं, ऑफ द सिस्टम ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस इज गिवन एज इन इक्वेशन 2 एंड 3 टुगेदर। इन दोनों इक्वेशंस को साथ लिखने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। और हम इसमें dx अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस जेड, dy अपॉन वाई इंटू जेड माइनस एक्स, एंड dz अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। गिवन दैट, ये लिखा आपने, ठीक, गिवन दैट आपने लिखा, इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x लिखने से रह गया, ऐड कर दीजिएगा। गिवन दैट लिखा dx अपॉन ये वैल्यू x इंटू वाई माइनस जेड, एंड dy अपॉन वाई इंटू जेड माइनस एक्स, एंड dz अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ये लिखने के बाद आप देखिए, ऑब्जर्वेशन करके देखिए, डिनोमिनेटर में जीरो कैसे बन सकता है, इस बात को हमें बार बार सोचना है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं सभी को, तो जीरो देने वाला है। दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। देगा तो अच्छी बात है, आप चेक करके देखिए। ये वैल्यू एक्स वाई आती है, माइनस एक्स जेड आता है, प्लस वाई जेड आता है, माइनस एक्स वाई आता है, प्लस एक्स जेड आता है, ठीक, माइनस जेड वाई आता है। तो वाई जेड एंड वाई जेड कैंसिल हो रहा है, एक्स जेड एंड एक्स जेड कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई एंड एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो एक तो हमारा ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो मिलेगा, और एक हमारा इनको अगर हम x से मल्टीप्लाई, ये जो x है, ये जो x है, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मान लीजिए मैंने x से डिवाइड किया, x से, तो ये x रिमूव होगा। इधर y से डिवाइड करूंगा तो ये y रिमूव होगा, एंड z से डिवाइड करूंगा तो ये z रिमूव होगा। तो इससे सेकंड आंसर मिल जाएगा इजी वे में। सो यही कैलकुलेशन की गई है। आप देखिए, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करके लिखा, और डिवाइड करने के बाद आपको ये वैल्यू जीरो हो गई, तो एक रिजल्ट यहाँ पर मिल गया, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन जेड, जेड जेड, ये d को कैंसिल करिए, dz अपॉन जेड, इंटेग्रेट करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c1 लिख दीजिए। सो एक रिजल्ट मिलता है मुझे x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू c1, एंड सेकंड रिजल्ट मुझे मिल रहा था ये वाला, सेकंड मुझे मिल रहा है dx अपॉन, ये पूरा लिखा, मल्टीप्लाई किया, यहां पर ये जीरो मिल गया, तो dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू जीरो ऑन इंटेग्रेटिंग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c2। द इंटेग्रल कर्व आर गिवन बाई इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर, फाई एक्स वाई जेड कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। तो कांस्टेंट लिखना रहता है यहाँ पे, कांस्टेंट आप सी कैपिटल लिख दीजिए, सी डैश लिख दीजिए, जो भी है, ठीक, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई क्वेरी है क्या? कोई, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने। सॉल्व द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई जेड, dy अपॉन वाई स्क्र माइनस जेड एक्स, एंड dz अपॉन जेड स्क्र माइनस एक्स वाई। रिलेशन 1 2 3 लिखा, ठीक। और इन रिलेशंस की से हम क्या करें, हमें कोई भी ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद कुछ मिल रहा है क्या रिजल्ट, मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल नहीं है, टफ है, ठीक है। मैं यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, आप बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो रही है। तो हम क्या करें, इन थ्री रिलेशंस से
आपने ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि 1 - 2 करें तो एक नया रिलेशन मिल रहा है 1 - 2 से, एंड 2 - 3 से भी एक नया मिल रहा है। आप इसके अलावा भी, बार बार बता रहा हूं मैं, आप इसके अलावा भी बना सकते हैं। यस, मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब ये हमने लिखा, ठीक, नया रिलेशन बनाया। अब नया रिलेशन बनाया, अब हमने dx/x² - yz था और dy/y² - zx था। मैंने इन दोनों वैल्यूज से dx माइनस dy किया तो ये रिलेशन लिखा मैंने, एंड सेकंड थर्ड से ये लिखा। अब मुझे पता है फर्स्ट वाली जो वैल्यू है x² - y², ये मुझे देती है x - y इंटू एक्स प्लस वाई। सो कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू आपको ये मिलेगी, इधर कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज लिखने के बाद मेरे पास अब 3 की जगह पर एक तो मुझे रिलेशन ये मिल गया फोर्थ, एंड ये मिल गया फिफ्थ। अब मैं फोर्थ और फिफ्थ से अपना इंटीग्रेशन करने के बाद एक आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक। तो मैंने किया log x माइनस वाई, इसे को इंटीग्रेट किया। तो ये इंटीग्रेट करने के बाद आपको पता है ये इंटीग्रेशन आएगा इस तरह, log x माइनस वाई इक्वल टू log y माइनस जेड इक्वल टू log c1। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर आप लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू c1। ओके, फर्स्ट आंसर मिलेगा। एंड सेकंड आंसर के लिए हमने क्या किया, फिर से आपने एनालिसिस करना है। आप देखिए एक और नया रिलेशन बन रहा है 1 2 3 को ऐड करने के बाद। 1 2 3 को ऐड किया, ये रिलेशन मिला। और ये क्या है, ये एक और रिलेशन है, इसको फोर्थ नंबर दिया है बट आप अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं पर ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। x⁻³ प्लस y⁻³ प्लस z⁻³ माइनस 3x/z का रिलेशन का वैल्यू इसके इक्वल आती है, ठीक। सो हम इसको इसके प्लेस पर ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे करेंगे, ये वैल्यू कब पुट होगी, जब हमारे इस वाले रिलेशन के साथ एक स्टेप और ऐड हो जाए। ध्यान दें, ये फॉर्मूला यहां पर एडजस्ट होगा, लेकिन इसमें कमी क्या है, इस वैल्यू को हम इसके इक्वल तब करेंगे जब इसके साथ x/z मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा ये वाला जो रिलेशन था वो इक्वल है। हमने क्या किया, इस तरह के न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखी और इधर वाली वैल्यू को ये लिखा। अभी ये दोनों इक्वल हैं, इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है, तो हम इसको कैंसिल करके देखेंगे तो हमारा ये मेंटेन हो रहा है, ठीक। और इसके अलावा भी दूसरा भी एक और रिजल्ट लिखा हुआ है इसमें। अब इस रिजल्ट को लेके और इससे पहले वाले कुछ रिजल्ट्स को लेके हम आगे इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्या किया, ये दो रिलेशंस को लिखा, एक तो रिलेशन ये है और एक ये है। यहां से ये वैल्यूज कैंसिल होंगी, रिमेन वैल्यूज ये लिखी, इनको इंटेग्रेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिलेशन मिलेगा। इंटेग्रेट करेंगे, हमें एक रिजल्ट मिलेगा, तो ये आपको इंटेग्रेशन की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक। लेकिन ये अगर आपको टफ लग रहा है तो यू कैन स्किप दिस आंसर ऑल्सो। फर्स्ट वाला आंसर अडॉप्ट करिए, सेकंड आंसर की जगह पर यहां पर एक और आइडिया आ गया था बाद में, ये आंसर वाला। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम 3 - 1 करें एंड 2 - 1 करें। तो हम 3 - 1 और 2 - 1 करने के बाद जो हमने फर्स्ट आंसर के लिए कंसेप्ट लगाया था, वो कंसेप्ट से भी हमारा एक और आंसर मिल रहा है। मींस हमने यहाँ पर 2 आंसर की जगह पर 3 आंसर्स फाइंड किए। तो 3 आंसर्स में से अब इंटीग्रल कर्व का रिजल्ट या तो इक्वेशन 1 और 3 के साथ रहेगा, और इक्वेशन 1 और 4 के साथ रहेगा, और इक्वेशन 3 और 4 के साथ रहेगा। इनमें से एक आंसर आप लिखिए, या तो 1 3 वाला लिखिए, या 1 4 वाला लिखिए, या 3 4 वाला। 3 चॉइस मिल गई यहाँ पे। अभिषेक के क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। 3 चॉइस मिल गई, ठीक। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको मिडल वाला आंसर अगर कैंसिल करना है तो आप नोट्स में कैंसिल कर देना, ठीक। और अभी देख रहा हूं मैं कि
यहाँ पर अभिषेक के क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा और क्वेश्चन भी करेंगे हम। देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व एक्स डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र डी वाई अपॉन वाई इंटू जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र एंड डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। सो मैंने इनको इन रिलेशंस को 1 2 3 लिखा। सपोज दैट ये रिलेशन 1 2 3 हो गए। अब मैंने क्या किया, इसमें ऑब्जर्वेशन देखा, एक्स से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को वाई से, थर्ड वाले को जेड से, और मैंने एक नया रिलेशन बनाया और ये रिलेशन मिला मुझे ये वाला। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मुझे मिल रहा है 0। ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो 0 मिला, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे पास 3 रिलेशंस थे, ये मेरा 4 है। ठीक, 3 के साथ मेरा एक 4 रिलेशन मैंने बनाया जिसका डिनोमिनेटर 0 है। अब सुने, ये मेरा फर्स्ट वाला रिलेशन है, ये वाला एक्स वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, और ये मेरा फोर्थ वाला रिलेशन है एक्स डी एक्स। एक सेकंड, ये दोबारा से लिखता हूं मैं थोड़ा सा, माउस, डी एक्स अपॉन है एक्स इंटू वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इक्वल टू मेरा ये रिलेशन आया फोर्थ वाला एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड अपॉन 0 है। इस 0 को मैंने क्या किया, इसको अगर मैं ब्रैकेट दे दूं और इस 0 को मैंने यहां से उठा के यहां लेके आऊं तो ये 0 मेरा यहां से रिमूव होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये 0 किसी भी वैल्यू को 0 करने वाला है। सो हम क्या करेंगे कि हमारा जो है ये वाली वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अभिषेक आंसर आपका मिल गया। इस तरह से ये वैल्यू 0 होगी तो हमें एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0 मिल रहा है। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा और हमारा फर्स्ट वाला आंसर मिलने वाला है। रिप्लाई कर दें, हमने क्या किया, इस वाली एक्स से डिवाइड किया है, एक्स से डिवाइड किया और एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया तो ये मिला। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 होने वाली है, तो फिर आंसर हमें जो मिलेगा वो आंसर मिलने वाला है एक्स बाई जेड इक्वल टू C2। ये दोनों आंसर को एक साथ रखने पर हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो